प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार फेज 3 में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में मयूर विहार के जिला अध्यक्ष, स्थानीय निगम पार्षद, अन्य भाजपा कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब 400 पार की बात आती है तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें भय है और वे जनता से 400 पार की हकीकत पूछते हैं। जनता से उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। याद है कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र है और कांग्रेस के विरोध में अन्ना हजारे के साथ इसी दिल्ली में आंदोलन किया था और आज देश की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो गई है। टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये गठबंधन भ्रष्टाचार का, पाकिस्तानियों का राग लापने वाला गठबंधन है, भारत की आस्था और विरासत के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन। जब 400 पार की बात आती है तो बहन और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं क्या इसकी हकीकत है। तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है, जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, अराजकता फैलाता है, हर समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये प्रश्रय देते हैं और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। शाहीन बाग की घटना और शाहीन बाग की घटना के बाद जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए तो बहन और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता है, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, तो बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तब भी ये कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा देखो, ये नए भारत का नया यूपी है, अब दंगा नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। अब तो यूपी के अंदर मस्जिदों के माइक भी उतर चुके हैं। लोग भूल गए हैं कि कभी चिल्लाहट से किसी को परेशानी भी होती थी। देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहन और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। हमें देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को बेनकाब करना है। भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। भारत के विकास में बैरियर बने हुए लोगों को, उनके बैरियर को हटाना है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बाधक बने हुए लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है और लोकतंत्र ने ताकत आपको दी है, लोकतंत्र की इस ताकत का उपयोग करिए। मैं आपसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, देश आपका है, वोट भी आपका है,
आस्था भी आपकी है और फैसला भी आपका है। एक वोट भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना सकता है अगर मोदी जी के हाथों में आता है, कमल खिलता है तो। और बहनों और भाइयों, अगर गलत जगह बटन दबेगा तो बहनों और भाइयों, अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो हम सबके लिए ही समस्या खड़ी कर दे। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना